श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जिस प्रकार भक्त अपने भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त के लिए कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार रहते हैं। उसका कभी अमंगल नहीं होने देते, क्योंकि वो तो करुणा निधान है। आज आपको ऐसे ही एक भक्त और भगवान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि भक्त के लिए भगवान ने नाई का रूप धारण किया और राजा की सेवा की, जिसका प्रभाव ये रहा कि वो राजा उस भक्त का शिष्य बन गया। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। बहुत समय पहले की बात है। बघेलखंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराज वीर सिंह वहाँ के राजा थे। इसी नगर में एक परम संतोषी, उदार, विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था सेन। राज परिवार से उनका नित्य का संपर्क था। भगवान की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो कुछ भी मिल जाता, उसी से परिवार का भरण पोषण और संत सेवा करके वे निश्चिंत हो जाते थे। वे नित्य प्रातःकाल स्नान, ध्यान और भगवान के स्मरण, पूजन और भजन के बाद ही रात सेवा के लिए घर से निकल पड़ते थे और दोपहर को लौट आते थे। जाति के नाई थे। राजा का बाल बनाना, तेल लगाना, स्नान कराना आदि ही उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि एक भक्त मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती उन्हीं के घर की ओर चली आ रही है। सेन ने प्रेम पूर्वक संतों का घर लाकर उनका यथाशक्ति सेवा पूजा की और सत्संग किया। उधर महाराज वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते काफी समय बीत गया। इतने में सेन नाई के रूप में स्वयं लीला बिहारी राजमहल में पहुंच गए। सदा की भांति उनके कंधे पर छुरे, कैंची और अन्य उपयोगी सामान तथा दर्पण आदि की छोटी छोटी पेटी लटक रही थी। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया, शरीर में मालिश की, दर्पण दिखाया। उनके कोमल कर स्पर्श से राजा को आज जितना सुख मिला, उतना पहले कभी अनुभव ही नहीं आया था। सेन नाई बने भगवान राजा की पूरी पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गए। उधर जब भक्त मंडली चली गई तो थोड़ी देर बाद भक्त सेन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में जाना था। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ पर पैर रखा। वे चिंताग्रस्त थे। राजा के बिगड़ने की बात सोच के वो डर रहे थे। कुछ भूल तो नहीं आए? एक साधारण राजसैनिक ने टोक दिया। नहीं तो आप अभी तो राजमहल ही नहीं जा सका। सेन ने आश्चर्य में बोला, आपको कुछ हो गया है क्या? आपके मस्तिष्क ठीक ठिकाने है कि नहीं? सेन आश्चर्यचकित पड़ गए। भगवान के भक्त इतने सीधे साधे होते हैं कि इसका पता तो आज ही चल सका। सैनिक कहता गया, आप तो राजा की सेवा में इतने अधिक प्रसन्न हैं कि इसकी चर्चा पूरे नगर में फैल रही है कि राजा आज आपकी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। सैनिक आगे कुछ ना बोल सका। सेन को पूरा पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र को बहुरूपिया बनना पड़ा। प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया और मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। हे दीनानाथ, हे करुणानिधान, मुझ पापी को क्षमा कर दो। मेरे कारण आपको एक अधम्य व्यक्ति की सेवा करनी पड़ी। धिक्कार है इस जीवन को। वो अपने आप को धिक्कारने लगे और यही सोचते सोचते अपने आप को धिक्कारते हुए राजमहल पहुंच गए। वहां राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत सत्कार से मिले। भगवान के साक्षात्कार का प्रभाव जो था, भक्त सेन ने बड़े संकोच में विलंब के लिए क्षमा मांगी। संतों की अचानक मिल जाने की बात कही।
और भगवान द्वारा उनका रूप धर के राजा की सेवा की हुई बात कही। ये कहते हुए सेन की आंखों से आंसू की धारा बह गई। वो फूट फूट के रोए कि मेरे कारण मेरे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ा। राजा की जैसे आंखें खुल गई हों। वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहे कि मुझे प्रभु के दर्शन हुए और मैं पहचान ना सका। उन्होंने सेन को अपने आलिंगन में ले लिया। राजा ने सेन के चरण पकड़ लिए। राजा ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी प्रसन्नता के लिए मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तापों का अंत किया है। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मैं अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। सेन ने राजा को गले लगा लिया। देखा आप लोगों ने कि भगवान कितने करुणा निधान हैं, अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।